बाढ़ करी ही खेत की, खेत बाढ़ है खाए, राजा हो चोरी करे, न्याय कौन कर जाए। ये कहावत इंस्पेक्टर राधेश्याम पर स्टिक बैठती है। प्राप्त जानकारी अनुसार इंस्पेक्टर राधेश्याम अधिकतर मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। आए दिन राधेश्याम पर गलत कार्रवाई करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में मेवली वाला मामला लोग भूल भी नहीं पाए। उसके तुरंत बाद मौलाना के साथ मारपीट करने व जय श्री राम के नारे लगवाए जाने का मामला सामने आ गया है। अभी तक तो बजरंग दल वाले लोग जय श्री राम के नारे लगवाते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब मेवात में भी पुलिस अधिकारी पर जय श्री राम के नारे लगवाए जाने का आरोप लग रहा है। हालांकि मामला जांच का है। आगे आपको बता दें कि नुहू जिले के तावड़ू खंड के कांगरका गांव से प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक मौलाना के मामले में मौलाना और इलाके के जिम्मेदार लोगों ने पुलिस कप्तान विजय प्रताप से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। मौलानाओं के प्रतिनिधि मंडल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मौलाना बेकसूर था। पुलिस ने असली आरोपियों को नहीं पकड़ा। बेकसूर मौलाना के साथ मारपीट कर जय श्री राम के नारे लगवाए, जिससे क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच की जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक नुहू ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच नुहू डीएसपी हेडक्वार्टर्स को सौंपी गई है। अगर मामले में सच्चाई पाई गई तो अवश्य ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब तक मौलाना को इंसाफ मिल सकेगा। देखिए आगे की इमाम साहब थे और सुबह फजर के बाद जो है दावती मिशन पर निकलते हैं, वो जो है गश्त वगैरह करते हैं। तो वो गश्त के सिलसिले में गांव में निकला तो उसी वक्त जो है किसी गाय के गोश्त के ऊपर रेड पड़ी। तो जो असल मुलजिम थे वो तो निकल भागे और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। उस सिलसिले में एसपी साहब से मुलाकात हुई है तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, उम्मीद जताई है इस बात की कि मैं सही मायने में डीएसपी हेडक्वार्टर से तफ्तीश कराकर अगर मौलाना निर्दोष हैं तो हम उनको जो है बिल्कुल निकाल देंगे, ये यकीन दहानी कराएंगे। मेरा नाम मुफ्ती सलीम अहमद कासमी साकरस, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात। आज हजरत मौलाना याह्या करीमी और हमारे रमजान चौधरी और दूसरे जिम्मेदारों की मौजूदगी में अभी एसपी साहब से कांगर के वाले मैटर के बारे में मुलाकात हुई। अभी 27 तारीख को कांगरका में पुलिस की रेड पड़ी सुबह में। अब वो मीट काहे का था ये तो अभी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। रिपोर्ट में है जो कुछ भी होगा। तो उस मौके पर हमारे इमाम साहब भी वहाँ गश्त करने गए हुए थे। मौलाना जाकिर साहब हैं, वो 15 साल से वहाँ कांगरका में इमामत करते हैं। तो जो और लोग वहाँ मौजूद थे सब तो भागने में, फरार होने में कामयाब हो गए। वो वहाँ उनको ये था ही नहीं कि मैं मुजरिम हूँ, तो इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया। तो दुख की बात यह है, हमने एसपी साहब से कहा है कि वो जो लोग थे जिन्होंने वहाँ, पुलिस के अलावा दूसरे लोग भी थे किसी तंजीम से वाबस्ता, उन्होंने उनकी रास्ते में सख्त पिटाई भी की है और कुछ उल्टे सीधे नारे भी उनसे लगवाए हैं। तो सब कुछ एसपी साहब को बता दिया गया है। तो एसपी साहब ने हमको यकीन दहानी कराई है कि जो दोषी हैं उनको पेश कर दिया जाए। इमाम साहब निर्दोष हैं तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनके साथ जो बर्ताव हुआ है इसकी भी हम जांच कराएंगे और उस पर संज्ञान लेंगे। इसका मेवली गांव की देखिए, निर्दोष जो महिला थी उसके बारे में तो अभी हमें मालूम नहीं क्या उसका अभी तक केस किस मरहले में है वो। लेकिन अभी एसपी साहब ने हमें जो यकीन दहानी कराई है, पूरा वक्त ये उलमा इकराम का, जिम्मेदारों का मिला है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा, न्याय होगा। रमजान चौधरी एडवोकेट हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मौलाना की गिरफ्तारी होती है, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या बातचीत है? देखिए, जिस तरह से गोरक्षकों ने मौलाना को पकड़ा है, ये ठीक है कि पुलिस उनके साथ थी। जिस तरह से उनको पकड़ा और पकड़कर उसको गाड़ी में बिठाकर जिस तरह से मारा है, हमारा बहुत बड़ा ऐतराज है इसमें। हमने एसपी साहब को बताया है और यही नहीं रुके, गोरक्षक दल और पुलिस के सामने थाने में आकर उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए हैं। उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है। अगर पुलिस को ये सारा काम गोरक्षक दल, बजरंग दल या किसी ऐसे संगठन से करवाना है तो पुलिस की जरूरत क्या है, एक बात। दूसरी बात, अगर पुलिस कस्टडी में इस तरह के मजालिम
होते हैं किसी निर्दोष पर, वो भी इमाम पर, इमाम मौलवी है, हाफिज है, 15 साल से उसका एक बड़ा रुतबा है, वो जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और खुतबा सुनाते हैं, ऐसे इमाम पर जिस तरह से उसके बाल पकड़कर उसको दबोच कर मारा पीटा गया है, हमारा ऐतराज है। और हमने ज्ञापन दिया है कि निर्दोष, आज वो जेल में, उसके इलाज के लिए भी हमने दरखास्त लगाई है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी बताए जा रहे हैं कि उसकी पसलियों में बहुत ज्यादा दर्द है, उसके सारे शरीर में दर्द है, वो वहां पर 2 रात तक सो नहीं पाया है दर्द की वजह से। तो अगर इस तरह से बेरहमी से पुलिस कस्टडी में एक बाहरी जो नॉन एक्टर हैं वो जुल्म मजालिम करते हैं, तो हमारा उस पर ऐतराज है। हमने ज्ञापन दिया है आज की जो जाकिर मौलाना है उसको जो है इसमें निर्दोष साबित करके उसको खारिज किया जाए, और जिन्होंने भी ये हत्या की, ये जो कोशिश की है, ये कुचेष्टा की है कि इमाम साहब को सांप्रदायिक भावना रखते हुए उसको मारा पीटा है, जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हमको आश्वासन दिया है अभी पुलिस अधीक्षक साहब ने कि मैं डीएसपी हेडक्वार्टर से इसकी जांच कराऊंगा और उसको निर्दोष होगा उसको मुकदमे से खारिज कर देंगे, और जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है, मौल साहब से जय श्री राम के नारे लगवाए हैं या उनके साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल हमारे जो आलिमों के संगठन है जमीयतुल उलमा हिंद, उनके 3 प्रांतों के जो है ओहदेदार यहाँ खड़े हैं, जिले के ओहदेदार खड़े हैं, यहाँ पर 15-20 सरपंच खड़े हुए हैं, ताउरू क्षेत्र की पूरी क्रीम हमारे साथ है, और मेवात के बहुत सारे लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो तो किसी नेता के दबाव में आकर मेवली प्रकरण को बरगलाकर वो दरखास्त वापस ले ली थी, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन यहाँ अब जो दरखास्तें लगी हैं, जिस पर जमीयत सामने आई है और हमारे इलाके के मौजिजान सामने आए हैं, जब तक जिन लोगों ने मौल साहब के साथ बेइज्जती बेहुरमती की है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम कार्रवाई करवाने पर किसी भी हद तक, जहां तक भी हमें अभी आज एसपी से मिले हैं, कार्रवाई नहीं होगी तो आगे जहां भी जिस इंस्टीट्यूशन में भी जाना पड़ेगा, सरकार के पास भी जाएंगे और अदालतों का भी दरवाजा खटखटाएंगे।